नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बिरू ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, मैं मैथमेटिक्स की न्यू सीरीज़ के साथ आपके सामने उपस्थित हूं, जिसका पहला टॉपिक नंबर सिस्टम है। देखिए, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको नंबर सिस्टम आना ही चाहिए। तो ये वीडियो उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत हितकर होगा। और मैं साथ में बताना चाहूँगा, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी लाभकारी होगा जो क्लास 6 से 12th स्टैंडर्ड की अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद नहीं आए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इसे डिसलाइक करें। और क्या ऐसी वजह थी डिसलाइक करने की, वह आप मुझे कमेंट्स में लिखें ताकि मैं आने वाले अपने वीडियो में उसमें सुधार कर सकूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। इस सीरीज में मैं लगभग 25 टॉपिक कवर करूंगा, जिसका पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो आज मैं ले रहा हूं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में और जो टॉपिक मैं कवर करूंगा उनके बारे में मैं डिस्कस आपसे करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं उन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ये PDF बनाया है और वो इंग्लिश मीडियम में है। तो जहाँ पर भी इंग्लिश मीडियम जो इंग्लिश वर्ड मैंने नंबर से यूज किए हैं, इंग्लिश वर्ड्स यूज़ किए हैं, उन सभी का हिंदी रूपांतरण मैंने इस स्लाइड्स में किया है। आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप इस स्क्रीनशॉट से अपने समाधान कर सकते हैं। मैंने सारे के सारे नंबर का जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उन सभी का यहाँ पर हिंदी अनुवाद कर दिया है। देखिए, पहली बात, जो भी हम पढ़ाई करते हैं उसे हमें सर्वप्रथम अपने डे टू डे लाइफ से जोड़ना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जो मैं घर पर बच्चों को काउंटिंग सिखाता हूँ तो काउंटिंग नंबर क्या हैं ये हमें पता होना चाहिए। और फ्रैक्शन क्या है, डेसिमल क्या है। आप जिन भी नंबरों से खेलते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी नंबर हैं उन सब का कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन हुआ है। हर नंबर का एक क्लासिफिकेशन है, वो किस स्टेज में रखे गए हैं उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी नंबर आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब मिश्रित नंबर है। उसमें आपका एक पार्ट रियल होता है और दूसरा पार्ट इमेजिनरी होता है, यानी काल्पनिक होता है। रियल मीन्स वास्तविक और इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक। हाँ, ये हो सकता है कि उस नंबर में अगर जो हम कहें कि इमेजिनरी या काल्पनिक नंबर आपका 0 है तो रियल नंबर आपको प्राप्त होगा। अगर आपका रियल नंबर 0 है तो आपको काल्पनिक नंबर प्राप्त होगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है 4 + 2i, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर जब इसमें 2i पार्ट को 0 कर दूँ तो 4 मुझे एज ए रियल नंबर मिलेगा। और अगर जो मैं 4 को 0 कर दूँ तो 2i एज ए मुझे इमेजिनरी नंबर मिलेगा। तो वी कैन से कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। फर्स्ट वन रियल नंबर, अदर वन इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम आगे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ
यहाँ पर हमें जानना ये ज़रूरी है अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इज़ इमेजनरी नंबर। अब इमेजनरी नंबर जो है जिनकी हम कल्पना कर रहे हैं, काल्पनिक नंबर है जो, तो उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई स्टैंड फॉर एयोटा, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है √-1, या हम ये कह सकते हैं कि I² = -1, क्योंकि हम -1 का अंडर रूट अपने नॉर्मल मैथमेटिक्स जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे कहीं पर भी इसकी वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए हम इसको एक इमेजिनरी नंबर मानते हुए इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड से पहले मैं रियल नंबर की डिफाइन कर दूं कि व्हाट इज़ रियल नंबर। रियल नंबर आपके वो नंबर हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये नंबर लाइन क्या होती है? देखिए, नंबर लाइन वह लाइन है जिस पर हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि रियल नंबर जो हैं वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे उनका क्लासिफिकेशन हुआ है। वो आपके पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, जीरो हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। तो सारे के सारे नंबर, जो नंबर आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो नंबर आपके क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। और नंबर लाइन वो लाइन है जो एक इक्विडिस्टेंट वैल्यू प्रेजेंट करती है। लाइन उस लाइन पर हम एक समान दूरी पर हम अपने नंबर प्रेजेंट करते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर जो बात करें राइट साइड की तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, और अगर हम बात करें लेफ्ट साइड की तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। तो जो हमारी नंबर लाइन होती है वो -∞ टू +∞ होती है। ये हम अभी आगे देखेंगे। जी, अब रियल नंबर, हम रियल नंबर को भी डिफाइन कर चुके हैं कि जी वो नंबर जो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर जो हैं आपके वो हम दो पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इंटीजर्स जो कि आप पूर्णांक नंबर बोले जाते हैं, पूर्ण है अपने आप में, और डेसिमल नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो मैं बात करूँ कोई पूर्ण नंबर है तो वो आपका इंटीजर में आएगा, और अगर वो डेसिमल में है या फ्रैक्शन में है तो वो आपका डेसिमल पार्ट हो जाएगा। देखिए, क्लासिफिकेशन रियल नंबर का वैसे हम रैशनल और इरेशनल नंबर में भी करते हैं। रैशनल मतलब परिमेय संख्याएं और इरेशनल अपरिमेय संख्याएं। पर मैंने सुविधा के लिए यहाँ पर इसका जो क्लासिफिकेशन किया है, आप अगर जो बुक्स में देखेंगे तो रियल नंबर का क्लासिफिकेशन आपको दो तरह के से मिलेगा। फर्स्ट वन परिमेय संख्याएं, रियल परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर, सेकंड वन अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर। पर यहाँ पर मैंने आपकी स्टडी में सुविधा रहे, आपको पढ़ने में सुविधा रहे, इसके लिए मैंने इसका क्लासिफिकेशन दो तरह अलग ढंग से किया है। फर्स्ट वन इंटीजर नंबर, सेकंड वन डेसिमल नंबर। ठीक है, अब इन इंटीजर नंबर को और डेसिमल नंबर को मैं रियल नंबर पढ़ा रहा हूँ आपको, और हर नंबर को दिखाऊंगा कि आप उसे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेसिमल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो सारा का सारा, या रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मेरे हर स्लाइड में नंबर लाइन बनी हुई है। मैं आपको वहाँ पर हर किसी नंबर के बारे में दिखाऊंगा। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर वो नंबर हैं जो आपके जो क्लासिफिकेशन है इंटीजर नंबर का, वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जीरो हैं और निगेटिव इंटीजर हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं
इंटीजर को मैंने तीन तरह से डिवाइड किया है, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर आपके कुछ नहीं, जो आप काउंटिंग शुरू से सीखे हैं वही नेचुरल नंबर, जो काउंटिंग नंबर ही बोले जाते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये सारे के सारे आपके जो हैं पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर, या मैं कह सकता हूं काउंटिंग नंबर। और ये आपको जो है हमारी जो नंबर लाइन है उसमें राइट साइड में मिलेंगे। आप देख सकते हैं जीरो से आपको पॉजिटिव साइड हमेशा आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं नेगेटिव इंटीजर की, तो ये आपको लेफ्ट साइड मिलेंगे, -1 -2 अप टू माइनस इन्फिनिटी। और जीरो आपको जो है सेंटर में मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे जो हैं नंबर पॉजिटिव इंटीजर, जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर, ये आपके तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, इंटीजर नंबर बनाते हैं। ठीक है, इन्हें हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर में मैं जीरो और ऐड कर दूं तो वो मेरे क्या बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं। ध्यान रखना कि पॉजिटिव नंबर या नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो को इंक्लूड और कर दूं तो मेरे क्या नंबर बन जाएंगे, होल नंबर बन जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मैं इसमें आपको सभी नंबर लाइन पर दिखा रहा हूं। देखिए, जीरो हो गया, इस साइड में पॉजिटिव इंटीजर हो गए, इस साइड आप देखेंगे आपके नेगेटिव -1 -2 -3। ठीक है, होल नंबर जीरो के साथ में अगर जो आप देखेंगे तो आपको जीरो के साथ में सारे पॉजिटिव नंबर इधर मिल जाएंगे, तो ये आपके होल नंबर भी आपके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। तो इस तरह से सारे के सारे इंटीजर्स नंबर आपके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आपके आते हैं डेसिमल नंबर। देखिए, डेसिमल नंबर भी मैंने यहाँ पर आपको सुविधा के लिए दो भाग में डिवाइड किया है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या हैं, इसे थोड़ा समझते हैं। देखिए, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q क्या है, P एंड Q आपके इंटीजर्स हैं और Q जो है वहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आप जानते हैं अगर जो Q की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मैंने कहा अगर P/Q तो P/Q और Q की वैल्यू अगर जो आपने जीरो रख दी तो ये आपकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो इस केस में हम जो है Q को कभी भी जीरो नहीं रखेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो मैंने बताया, रेशनल नंबर वो नंबर हैं जो कि P/Q की फॉर्म में हम जिनको लिख सकते हैं, जहाँ P एंड Q इंटीजर्स हैं और Q की वैल्यू आपकी जीरो नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कुछ आपके नंबर ऐसे होंगे जो कि आपके टर्मिनेट हो रहे होंगे और कुछ ऐसे नंबर आएंगे जो कि नॉट टर्मिनेटिंग होंगे। टर्मिनेट का मतलब जिन नंबरों का अंत हो रहा होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, देखिए 1/2 अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 0.5 होता है। ठीक है,
तो 0.5 एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। पर वहीं मैं अगर 1/3 लेता हूँ तो इसकी वैल्यू 0.3333 आएगी, ठीक है, सो ऑन। तो ये जो 0.33 है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, पर मैं सुविधा के लिए इसे मान रहा हूं कि टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि आपने बच्चों ये पढ़ा होगा कि 0.3 बार मैं इसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? जरूर लिख सकता हूं। तो अगर मैंने बार लगा दिया, इसका मतलब यह है कि रिपीटिंग जो नंबर था उसको हम एक हद तक लिमिट कर रहे हैं, मतलब हम रोक रहे हैं, उसे टर्मिनेट कर रहे हैं। यहाँ पर 3 के बाद हम उस जो, क्योंकि रिपीटिंग नंबर है तो हम ये कह सकते हैं कि ये 3 पर टर्मिनेट हो रहा है। एक्चुअल में रिपीटिंग है, और वो कब तक रिपीटिंग है? वो कंटिन्यूस रिपीटिंग है, इसलिए हमने उस पर बार लगाया है, ठीक है। तो एक्चुअल में टर्मिनेट नहीं हो रहा, पर मैं इसे क्लासिफिकेशन इस तरह से कर रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे याद हो करने में, क्योंकि रैशनल नंबर है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर मतलब टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग मतलब वो रिपीटिंग नंबर जो कि आपके एंड हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, पर एक सर्टेन डिजिट के बाद वो क्या है, डिजिट आपकी अगेन रिपीट होंगी, तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि वो रिपीटिंग है और टर्मिनेटिंग भी है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप ध्यान से देखिए, मैंने दूसरे नंबर लिए इरेशनल नंबर, जिन्हें मैं बोल रहा हूं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। मतलब हम उनको पहली बात तो पी क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, और उनकी वैल्यू जो है वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर जो जैसे हम पाई की वैल्यू है, तो पाई की वैल्यू हम बोलते हैं कि 3.14 समथिंग सो ऑन, ठीक है। तो जो 3.14 हम बोल रहे हैं, तो 1415 एंड कंटिन्यूस चली जाएगी। क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश करी या आप बता पाएंगे कि पाई की वैल्यू हम जो 22/7 रखते हैं, क्या ये सही है? नहीं। पाई की वैल्यू 22/7 हम जो लेते हैं वो आपकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वो आपकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब पाई इक्वल नॉट इक्वल टू 22/7। ये हम लगभग कह सकते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 है। तो अगर मुझे 22/7 और पाई को डिफ्रेंशिएट करना हो, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि 22/7 आपका क्या है, रेशनल नंबर है, और पाई का आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। भाई बात समझ में? पाई आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और 22/7 का क्या है, आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि 22/7 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और कोई भी फ्रैक्शन नंबर आपका या तो वो टर्मिनेट हो रहा होगा, नहीं तो अगर जो किसी रिपीट हो रहा हो तो सर्टेन डिजिट के बाद जो है वो आपका 100% रिपीट होगा, ठीक है। सर्टेन डिजिट के बाद वो कुछ डिजिट आपकी मतलब उसके बाद क्या रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं सुविधा के लिए। मैंने लिया 2/3, तो देखो 2/3 0.6 तो ये कंटिन्यूस जाएगा, तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, 0.6 बार लिख सकता हूँ, ठीक है। और 0.6 बार को हम कैसे हैंडल करेंगे मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, जब इनके क्वेश्चन आंसर लूंगा नंबर सिस्टम से, तो आपके सारे जो डाउट आ भी रहे होंगे वो भी आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो जो 6 बार मैंने लिया है, इसका मतलब क्या है कि 6 आपका रिपीटिंग है, 6 आपका क्या है, रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग है, रिपीट पर एक सर्टेन डिजिट ही रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं इसे टर्मिनेट मान ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअल में टर्मिनेट हो नहीं रहा है, देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर 6 जो है आपका रिपीटिंग ही है, कंटिन्यूस रिपीटिंग है, और टर्मिनेट इसलिए नहीं हो रहा है ये क्योंकि ये अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, पर हम इसे टर्मिनेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बार का यूज कर रहे हैं। इसलिए मैंने, अगर जो आप ध्यान दें तो 1/5 को, सॉरी 1/2 को भी जो है मैंने 0.500 ये रिपीट किया था, ठीक है। तो मैंने इसे लिखा 0.50 बार, ठीक है। क्यों?
क्योंकि मैं इसे टर्मिनेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सर्टेन डिजिट रिपीटेशन में आ रही है, तो वहां पर मैं उसे टर्मिनेट मान ले रहा हूं। तो मेरा सीधी सी बात है, रेशनल नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। और अगर जो मैं बात करूं इरेशनल नंबर की, तो वो नंबर जिनका ना ही वो रिपीटिंग होंगे ना ही टर्मिनेट होंगे, ठीक है। अब जैसे पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू आपकी कंटिन्यूस चलती रहेगी, आप देख सकते हैं 3.1415, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इरेशनल नंबर पाई की वैल्यू 3.1415 ये भी मैंने रिप्रेजेंट करी है, +3 के बाद आ जाएगी आपकी। यहाँ पर मैंने 4/3 लिया है, ठीक है, 1.333, जो कि एक कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने क्या बोला, पी अपॉन क्यू आपका क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। -4 क्या एक इंटीजर है, 3 क्या आपका इंटीजर है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी हम क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पाई को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। और -4/3 क्या है? रेशनल नंबर है। इसी तरह से आप +1/2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। √2 है, ये आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आप जो है रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को आप बहुत आराम से देख सकते हैं कि हम उसको नंबर लाइन पर अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो डेसिमल में है नंबर आपका, चाहे वो फ्रैक्शन में है, चाहे वो इंटीजर है, हम सारे के सारे नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा है कि ऑल इंटीजर्स आर आल्सो रेशनल नंबर, तो जो सारे के सारे इंटीजर हैं वो आपके क्या है? रेशनल नंबर है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर जो मैंने बोला +2 क्या है? आपका इंटीजर है। और अगर जो मैं /1 लिख दूं इसके, तो वैल्यू आपकी +2 ही रहेगी, वैल्यू तो चेंज नहीं हुई। पर मैंने ये देखा कि मैं इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ। और 1 क्या है आपका? जो हमने पी अपॉन क्यू था, तो क्यू हमने इसमें क्या करा है? 1 कर लिया। और 1 से किसी भी संख्या को डिवाइड करने पर संख्या वही रहती है। इट मीन्स +2 जो है वो आपका एक इंटीजर है और वो आपका एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो सारे के सारे इंटीजर को आप जो है 1 से आप डिवाइड कर सकते हैं, और 1 से डिवाइड करने पर वही वैल्यू रहेगी। तो इसका मतलब क्या है? हम उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स ऑल इंटीजर्स आपके रेशनल नंबर हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ें। अब देखिए यहाँ मैंने सभी नंबर सिस्टम को समराइज किया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको सभी कुछ यहीं पर इसी स्लाइड से सब कुछ याद हो जाएगा। रियल नंबर, सबसे पहले मैंने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कह सकते हैं हम उसको, क्योंकि या तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा या रियल पार्ट 0 होगा। रियल पार्ट 0 होगा तो नंबर इमेजिनरी नंबर होगा, और इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो आपका नंबर रियल नंबर होगा। अब रियल नंबर को हमने किस 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर आपके क्या हैं? सारे के सारे इंटीजर, चाहे वो आपका +1 हो, +2 हो, -1 हो, -2 हो, जितने भी पूर्णांक हैं, जो भी पूर्ण संख्याएं हैं, उन्हें सब आपको क्या बोल सकते हैं? इंटीजर नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या होगा? आपका डेसिमल होगा। पर डेसिमल में कौन सा पार्ट आएगा? जो कि आपका क्या होगा? टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जो मैंने पिछली स्लाइड में डिफाइन किया है कि 1/2 आपका हो सकता है, ठीक है, 1/3 हो सकता है, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये +1 +2 ये सब आपके क्या हैं? इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब आप यहां ध्यान दीजिए, जो इंटीजर हैं वो आपके क्या हैं? 3 तरह से मैंने डिवाइड कर दिया इंटीजर। पॉजिटिव नंबर इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, और निगेटिव इंटीजर है। तो जितने भी नंबर आपके पॉजिटिव है पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे, निगेटिव नंबर निगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। और कहीं पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है 0 क्या है, तो 0 आपका एक इंटीजर है। जो आपके ऑप्शन होंगे क्वेश्चन में, वो उसमें आपका लिखा होगा कि इंटीजर है, तो 0 आपका एक इंटीजर है। देखिए कई बार क्वेश्चन ये आता है कि होल नंबर क्या है? तो होल नंबर क्या है? आपका नेचुरल नंबर +0, ठीक है। किसी ने सवाल किया कि
ये जो नंबर है नेचुरल नंबर है और जीरो की जो खोज हुई है वो बाद में हुई है, तो पहले कैसे नंबर चल रहे थे? देखिए बात है कि मान लें रावण के 10 सिर हैं, तो रावण के 10 सिर कैसे, जब जीरो नहीं था तो 10 कैसे बना? देखिए उसे हम ये उससे समझ सकते हैं कि वो शायद इस तरह से हो 10, ठीक है। पर क्योंकि जब जीरो नहीं है, पहले ये थे 1 से 9 तक ही नंबर थे, ठीक है, जो हमारे काउंटिंग नंबर थे उनमें हम ले रहे हैं। तो हो क्या रहा है इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा, कि जीरो जब हमारा जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर है उसमें ऐड होता है, तब जा करके वो होल नंबर, इसलिए जीरो का इंपॉर्टेंस तभी आएगा जब हम होल नंबर की बात करेंगे। जब हमारे नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर की बात होगी तो वो हमारे क्या होंगे, उसमें हम जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, जीरो का आपको संदर्भ तभी लेना है जब आपका होल नंबर की बात हो रही है, ठीक है। अन्यथा आप जो है आप नेचुरल नंबर की ही बात कर रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जीरो इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं आपको, अक्सर क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि जीरो क्या है, तो जीरो आपका एक इंटीजर है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है आपके? तो इरेशनल नंबर जिन्हें हम पी ओब्लिक क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पी और क्यू कहाँ है, क्या है, इसमें इंटीजर है। अब देखिए डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब जो पाई है आपका, पाई की वैल्यू मैंने बताया 3.1415, तो ये क्या है, कंटिन्यूस चलती है अप टू इन्फिनिटी चलती रहेगी। और एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 22/7 नहीं है, 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 22/7 क्या है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और वह अगर हम 22/7 है तो 22/7 आपका प्राइम रेशनल नंबर है या परिमेय संख्या है। और अगर जो मैं बात कर रहा हूँ पाई की, तो पाई आपकी अपरिमेय संख्या है जिसे हम इरेशनल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब कि वैल्यू आपकी जो है, जैसे मैंने बताया आपको कि पाई की वैल्यू है 3.1415, तो ये आपकी क्या है, कंटिन्यूस आपकी ना ही टर्मिनेट हो रही है और ना ही कोई अंक या डिजिट आपकी रिपीट हो रही है, ठीक है। ना ही कोई अंक इसमें रिपीट हो रहा है, कोई डिजिट रिपीट हो रही है, और ना ही कोई इसका अंत हो रहा है इस सीरीज का। इसलिए ये जो है वैल्यू आपकी इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आप √2 की वैल्यू लेंगे तो इसकी वैल्यू भी निकल करके जो आएगी वो भी आपकी कंटिन्यूस, एक तरह से नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगी। तो जितने भी आपकी डेसिमल वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है वो सारी की सारी आपकी क्या, इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं होंगी। और जहां आपकी वैल्यू टर्मिनेट हो रही होंगी या फिर रिपीट हो रही होंगी तो फिर आपकी क्या हो जाएंगी, वो रेशनल नंबर कहलाएंगी या परिमेय संख्या है। और सारे के सारे इंटीजर भी आपके क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगला मैंने क्लासिफिकेशन करा है कि इवन और ओड नंबर क्या हैं। देखिए इवन और ओड नंबर आपके वो नंबर जो 0 से डिवाइड, वो 2 से डिवाइड हो जाएं, वे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। और जो आपके 2 से डिवाइड नहीं हो वो नंबर क्या कहलाते हैं, ओड नंबर कहलाते हैं। देखिए 2 से डिवाइड होना मतलब यह है कि आपका जो शेषफल है वो आपका 0 रहना चाहिए, ठीक है। और अगर जो आप नॉट एग्जैक्टली डिवाइड बाई 2, इसका मतलब यह है कि आपका जो है शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा, वो 0 नहीं रहेगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझनी है। अब आप अगर जो कहीं भी नंबर सिस्टम में देखेंगे तो आपको लिखा हुआ होगा कि इवन नंबर जैसी शुरुआत करें 2, 4, 6, 8, ठीक है, एंड सो ऑन। पर अभी मैं इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है उस पर आ रहा हूं। इवन नंबर आपके वो नंबर नहीं, इवन नंबर आपके इंटीजर का सेट है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इवन नंबर आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, और 0 भी हो सकता है। क्योंकि जैसे ही हम इंटीजर की बात करते हैं, आप पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और 0 तीनों को मिलाएंगे तभी आप इंटीजर की बात करेंगे। इट मीन्स
इवन नंबर की जब हम बात करेंगे तो वो इंटीजर जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं, मतलब शेषफल हमें 0 मिले। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके इवन नंबर कहलाएंगे। और ऑड नंबर आपके क्या हो जाएंगे, जो आपके पूरे पूरे डिवाइड ना हो, नॉट एक्चुअली डिवाइडेड बाई 2। तो हम बात करें इंटीजर की, ना कि कोई नंबर की। इट मीन्स अगर जो मैं आपसे बात करूं कि 0 क्या है, 0 क्या है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए 0 आपका एक इंटीजर है, और इंटीजर ही सारे के सारे इंटीजर हमने इवन ओड में डिवाइड कर दिए हैं। सारे के सारे इंटीजर हमने क्या करें, इवन एंड ओड में डिवाइड करें। इट मीन्स 0 आपका एक इवन नंबर है। तो मैंने अभी बताया आपको 0 क्या है, इवन और इंटीजर। देखिए क्वेश्चन बन गया आपका, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। 0 आपका इवन भी है और इंटीजर भी है। मैं काफ़ी देर से 0 के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। 0 को आपको कहीं पर भी इन 2 इवन इंटीजर में से आपको क्वेश्चन बनेगा कि 0 कैसी संख्या है, 0 क्या है, तो आप 0 इवन है और एक इंटीजर नंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इवन ओड में बहुत कुछ विशेष ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने सारे के सारे इंटीजर आपको पहले पिछली स्लाइड में बता दिए हैं, और नंबर लाइन पर उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी आपको बता दिया है। तो मैं अब आगे चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। अब नेक्स्ट स्लाइड से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने कोशिश करी है कि सारे के सारे नंबर जो हैं आपके, वो मैं जो अलग इनसे अलग नंबर हैं उन सबको इसी एक स्लाइड में ले लूँ। देखिए अब है मेरा जो मेन इस स्लाइड में जो मेन नंबर है वो है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो जो नेचुरल नंबर है जिन्हें हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, जो जिन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं, ये सारे के सारे जब हम बात करें तो हम इन्हीं नंबर के बारे में बात करें। मतलब कहने मतलब प्राइम नंबर जो है वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, या कंपोजिट नंबर क्या है, वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो देखिए प्राइम नंबर क्या कह रहा है। प्राइम नंबर की आप अलग अलग डेफिनेशन देखेंगे, मैं भी देखते हैं तो कुछ चीज़ें उसमें क्लियर नहीं हो पाती, पर इसमें सिर्फ एंड सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, उस चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्राइम नंबर का जैसी कंसेप्ट आता है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि उसके 2 फैक्टर होंगे। क्या बताया मैंने, प्राइम नंबर का कंसेप्ट क्या कह रहा है कि उसके 2 फैक्टर होंगे। मतलब फैक्टर तो आप जानते हो कैसे निकालना है। तो आपको किसी भी संख्या के जब आप फैक्टर करेंगे तो उसके 2 फैक्टर का मतलब ये है कि अगर जो सपोज करो मैंने लिया 1, तो 1 का मैंने क्या फैक्टर आएगा 1, फिर मैंने लिया 2, 2 का फैक्टर आया 1 एंड 2, 3 आया तो 3 का फैक्टर क्या आएगा 1 एंड 3, 4 आया, 4 का फैक्टर क्या आएगा 1, 2 एंड 4। ठीक है, अब मैंने लिया 5, तो 5 का फैक्टर आएगा 1 एंड 5, फिर मैंने लिया 6, 6 का फैक्टर 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जिन नंबर्स के सिर्फ एंड सिर्फ 2 फैक्टर हैं, बस यहीं पर हमारी डेफिनेशन जो है प्राइम नंबर की समाप्त हो जाती है। सिर्फ एंड सिर्फ 2 फैक्टर हैं। अब देखिए पहले उस केस में है नहीं है, ठीक है, दूसरे केस में है सही है, तीसरे में भी है, चौथे में है नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, 5वें में भी है, 6ठे में भी नहीं है। तो कहने का मतलब जिस संख्या के, जिस नंबर के, जिस नेचुरल नंबर के 2 फैक्टर हैं, सिर्फ वो संख्याएं हमारी क्या है, वो नंबर हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। बहुत ही सिंपल और सरल डेफिनेशन है। प्राइम नंबर हैज ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स। उससे आगे हमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब ये 1 एंड इटसेल्फ, इसका मतलब तो क्लियर है, जब हम 2 फैक्टर कर रहे हैं तो 1 एंड 1 रिपीट थोड़ी हो जाएगा। देखिए फैक्टर तो वही हैं, फैक्टर रिपीट तो होते नहीं, तो फैक्टर आपका 1 होगा ही होगा 100%। किसी भी संख्या का आप करोगे तो 1 तो उसका एक फैक्टर होगा ही होगा, और दूसरी वो संख्या खुद होगी। बस इतना सा ही इसमें कंसेप्ट है। ठीक है,
तो प्राइम नंबर क्या है आपके, जिसके 2 फैक्टर हो। तो हमने देखा 2 क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। 3 क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। 4 नहीं होगा क्योंकि इसके 3 फैक्टर हैं। 5 हो जाएगा क्योंकि उसके 2 फैक्टर हैं। 6 हो जाए नहीं होगा क्योंकि उसके 4 फैक्टर हैं। और 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका एक ही फैक्टर है। तो अगर जो मैं बात करूं आपसे कि जब हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, प्राइम नंबर आपका 2 से शुरू हो रहा है। कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, याद नहीं होता कि क्या है प्राइम नंबर। अगर जो वो इस कंसेप्ट को ध्यान रखें कि उसके 2 फैक्टर होने हैं, तो आपको कभी दिमाग में ये रखने की शुरू याद नहीं रहेगी कि प्राइम नंबर 2 से शुरू होता, 3 से शुरू होता, 1 से होता, 0 से होता। आपको ये याद रखना है कि प्राइम नंबर जो है वो आपके नेचुरल नंबर के, जिस नेचुरल नंबर के 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर है, बस। ठीक है। इसके बाद आता कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्योंकि मैं इसी स्लाइड में बता दे रहा हूं, आप जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। मैंने क्या बताया, कंपोजिट नंबर वो हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो आप देख सकते हो यहाँ 1 आ गया था, तो 1 तो हो नहीं सकता हमारा किसी भी हालत में, 1 तो हमारा हो नहीं सकता क्योंकि उसका तो एक ही फैक्टर है। हाँ, 2 वालों को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब 2 वालों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और जो आपके 3 वाले हैं या 2 से ज़्यादा हैं, जैसे 4 है, 1 2 4 मतलब 3 फैक्टर हैं, 6 हैं 4 फैक्टर हैं, तो 4 और 6 आपके क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए स्लाइड के अंदर, प्राइम नंबर हैज ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। ये तो अपने आप ही अंडरस्टूड हो जाएगा, जैसा आप 2 3 5 7 11। और कंपोजिट नंबर क्या है, मोर देन 2 फैक्टर। तो मैंने बताया था आपको अभी, देखो मैंने इसमें एग्जाम्पल लिया 8 के फैक्टर देखो 1 2 4 और 8। ठीक है, तो कितने सारे फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर बन जाएगा। 9 देख लो, 1 3 9 3 फैक्टर हैं, तो इट मीन्स ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत आराम से याद हो जाएंगी। अब बात आती है कि को प्राइम नंबर कौन से हैं। देखिए, को प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर जो है ये हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। को प्राइम नंबर, मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ, को प्राइम नंबर के साथ में क्या, रिलेटिवली प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर, यहाँ ये जो है इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअल में अलग अलग जगह पर अलग अलग डेफिनेशन मिलती है, पर को प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर एक हैं। ठीक है, वो सेट ऑफ 2 नंबर्स हैविंग HCF 1। क्या बताया, सेट ऑफ एनी 2 नंबर्स हैविंग HCF 1, जो वो नेचुरल नंबर जिनका HCF क्या है, 1 है। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि को प्राइम आ गया तो जरूरी नहीं है वो आपके प्राइम नंबर ही हों। देखिए, वो आपके नेचुरल नंबर हो सकते हैं, वो प्राइम भी हो सकते हैं और नेचुरल भी नंबर हो सकते हैं। नेचुरल नंबर तो होना ही होना है, वो प्राइम हो भी सकता है। आपके 2 कंपोजिट नंबर भी को प्राइम नंबर में बन सकते हैं और आपके 2 प्राइम नंबर भी को प्राइम नंबर में आ सकते हैं। आपका एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर भी को प्राइम नंबर बन सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बच्चों को ये रहता है कि प्राइम शब्द आ गया तो वो प्राइम नंबर ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, ए सेट ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर्स हैविंग HCF 1। अब HCF 1 तो आप समझ सकते हो HCF 1 कब आता है, मैंने बोला किसी भी नंबर का अगर जो फैक्टर रखेंगे तो 1 तो उसके अंदर फैक्टर होगा। इट मीन्स अगला जो नंबर होगा उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। देखिए, अभी मैं इसको समझा देता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं इसका हम पहले। देखिए, पहला एग्जाम्पल हमने 2 नंबर लिए 4 और 9। ठीक है, अब आप ये बताइए 4 आपका कैसा नंबर है, 4 आपका कैसा नंबर है, 4 आपका 1 2 4 ये आपके इसके फैक्टर हो गए। 9 के 1 3 और 9 हो गए। देखिए, 4 आपका जो है वो एक कंपोजिट नंबर है और 9 भी आपका एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, पर इनके फैक्टर में देखता हूं तो 1 2 4 3 फैक्टर है, 1 3 9 3 फैक्टर है। इसका मतलब दोनों जो है आपके कंपोजिट नंबर है, पर इनमें कॉमन क्या है, HCF क्या है, 1 है। और हमारी डेफिनेशन क्या करी, सेट ऑफ एनी 2 नंबर हैविंग HCF 1, सेट ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर हैविंग
HCF 1, तो जब HCF 1 हो गया है तो इट मीन्स ये दोनों पेयर जो बनाएंगे आपके, ये क्या कहलाएंगे, आपके को प्राइम नंबर कहलाएंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 3 और 7। देखिए 3 और 7 जो है आपके कैसे नंबर हैं, 3 और 7 आपके ये आपके प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर है, हम इसके फैक्टर लेते हैं 1 3 1 7। प्राइम नंबर कैसे पता चला, क्योंकि दो ही फैक्टर बनने, तीसरा बन ही रहा, तो दोनों दोनों प्राइम नंबर है। पर दोनों के दोनों में नंबर में आपका HCF तो हमेशा ही 1 रहेगा, क्योंकि को प्राइम प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में तो एक नंबर, एक फैक्टर आपका 1 होना, दूसरा स्टेप नंबर होना है, डेफिनेशन में ही आ चुका है। तो इट मीन्स सारे के सारे प्राइम नंबर आपके को प्राइम नंबर होंगे। बात आएगी समझ में? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सारे के सारे प्राइम नंबर आपके क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, अभी अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आप कितने भी एग्जाम्पल बना लो, मैंने इसमें दोनों आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं, आप किसी भी तरह से एग्जाम्पल ले सकते हो। सपोज करो मैंने यहाँ से लिया 7 और इधर से लिया मैंने 9, तो देखिए एक इसमें प्राइम नंबर हो गया, दूसरा हमारा को कंपोजिट नंबर हो गया। तो इसके फैक्टर 1 7 हो गए और इसके फैक्टर हो गए 1 3 और 9 हो गए। अब इसमें देखो तो अभी आपका HCF क्या है, 1 है। तो दोनों में आपका एक प्राइम है और एक आपका कंपोजिट है, ये प्राइम है ये कंपोजिट है, फिर भी आपका क्या है, नंबर आपका को प्राइम है। तो को प्राइम मतलब 7 9 का जो पेयर बनेगा वो आपका क्या होगा, को प्राइम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो को प्राइम की डेफिनेशन आपको भूलनी नहीं है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से एग्जाम में। और रिलेटिवली प्राइम भी को प्राइम ही कहलाते हैं। अब एक और आता है परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब परफेक्ट नंबर क्या है, देखो परफेक्ट नंबर और परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर जैसे हमने बोला, परफेक्ट स्क्वायर 25 क्या है, 5 का वर्ग है, तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना, हमारा परफेक्ट नंबर अलग है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर अलग है। ठीक है, अब देखिए कैसे अलग है, डेफिनेशन देखते हैं परफेक्ट नंबर की। सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ ए नंबर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दैट नंबर। देखिए जैसे सपोज नंबर क्या है, 6 है आपका। ठीक है, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 6। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इनका क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर मतलब 1 + 2 + 3 + 6। ठीक है, तो इनकी वैल्यू कितनी निकल कर आई, 3 3 6 2 12। तो 12 क्या है, 2 × 6 जो आपका एक्चुअल नंबर था। ठीक है, तो जो आपका नंबर क्या था, एक्चुअल नंबर था। तो जो एक्चुअल नंबर है आपका, उस नंबर का क्या है, ट्वाइस है। इट मीन्स क्या है, 6 आपका क्या है, परफेक्ट नंबर है। अब देखिए और आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल है 28। 28 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 4 7 14 28। ठीक है, अब देखिए इनका भी आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 1 + 2 3 3 + 4 7 7 7 14 14 14 28 28 56। तो 56 क्या है आपका, 2 × 28। अगेन आपका क्या है, 28 का क्या हो गया, ये आपका दुगना हो गया। तो वो परफेक्ट नंबर वे नंबर है जिनके सारे फैक्टर का जो योग है, जो सम है, वो आपका क्या होगा, ट्वाइस ऑफ दैट नंबर होगा, उस नंबर का क्या होगा, दुगना होगा। अक्सर क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ये जो स्लाइड है इससे आपका 1 या 2 नंबर आपके चांस रहते हैं हर एग्जाम में पूछे जाने के। ठीक है, क्योंकि जनरली जो पीछे मैंने बताया रियल नंबर जो आपके परिमेय है, परिमेय संख्या है, वो सिंपल है, सबको पता होती है। पर यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, इसलिए मैं हर नंबर को कंसेप्ट के हिसाब से क्लियर करा रहा हूँ कि प्राइम नंबर 2 फैक्टर, को कंपोजिट नंबर 3 फैक्टर, 2 मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, को प्राइम नंबर वो आपका प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है, और प्राइम और कंपोजिट का मिश्रण भी हो सकता है, वो उस तरह का एक सेट हो सकता है। ठीक है, परफेक्ट नंबर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर मैंने आपको डिफरेंस करा दिया है। ठीक है, अब एक नंबर और बच रहा है, वो हमारा ट्वाइन नंबर। देखिए ट्वाइन प्राइम नंबर क्या होता है, ये एक प्राइम नंबर है, यहाँ ध्यान रखना है। ट्वाइन प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर का ही एक भाग है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो वो क्या है आपका,
ऐसे दो नंबरों का सेट जिनका डिफरेंस 2 हो, जैसे कि हमने लिया 5 और 7, ये हमारे दो प्राइम नंबर है, हमें पता है। इनका डिफरेंस क्या है? 2 है, देख लो आप। ठीक है, 7 - 5 कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह से 11 13 दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 13 - 11 आपका कितना आ गया? 2 आ गया। तो जहां आपको डिफरेंस 2 मिलेगा वो आपके क्या कहलाएंगे? ट्वाइन प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए ट्राई नंबर हो गया, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, परफेक्ट में ऑलमोस्ट सारे जितने भी नंबर हमारे यूज होते हैं एग्जाम में, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, सारे नंबर मैं जो है कवर करा चुका हूँ। और मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि हम सभी नंबर को जो भी डे टू डे लाइफ में हम हैंडल करते हैं उन सब का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण मैंने इस स्लाइड में आपको करके दिखा दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जहाँ से अक्सर क्वेश्चन जो है बनते हैं। ठीक है, वो क्या हैं? जैसे कि पहला पॉइंट है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। देखिए, मैं अभी भी आपसे कह रहा था कि 1 के फैक्टर कितने हो रहे हैं? 1 के फैक्टर एक ही मिलता है हमें। और जब हमें एक फैक्टर मिलेगा और प्राइम नंबर की डेफिनेशन कह रही है कि हमारे पास 2 फैक्टर होने चाहिए, और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या कह रही है कि मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि 1 आपका क्या है? एक प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। अब 2 इज द ओनली इवन एंड लोवेस्ट प्राइम नंबर। देखिए, अभी मैंने पीछे बताया था कि 2 क्या है? इवन नंबर है, और लोवेस्ट प्राइम नंबर मतलब स्टार्टिंग हमारी कहाँ से हो रही है? 2 से शुरू हो रही है। प्राइम नंबर हमारे 1 तो है नहीं, तो 2 से तो लोवेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। प्राइम नंबर एग्जैक्टली हैविंग 2 डिफरेंट फैक्टर, मैंने बताया। इसमें डिफरेंट फैक्टर बोल रहा है, तो डिफरेंट तो देखो सेम तो बन ही नहीं सकते फैक्टर भाई। अगर जो मैं मान लिया 7 है, तो 7 के फैक्टर क्या है? 1 7 होंगे, डिफरेंट ही रहेंगे। अगर जो मैं कहता हूँ कि 5 है, तो क्या होगा? 1 7 1 5 होगा। ठीक है, और अगर जो मैं मान लिया मेरा 8 है, तो ध्यान देना, यहाँ पर क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, मेरे फैक्टर 4 हो गए, 2 नहीं रहेंगे। अगर जो बात कर रहा हूँ मैं 2 फैक्टर की, तो ध्यान रखो एक फैक्टर 1 होगा और अपने आप दूसरा फैक्टर वो संख्या ही होगी, और इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्राइम नंबर एग्जैक्टली हैविंग 2 डिफरेंट फैक्टर, बिल्कुल सही है। 2 कंज्यूकेटिव ओड नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर, इसमें भी कोई बात नहीं है। अब कंज्यूकेटिव ले रहे हो, 9 के बाद 11 आएगा, तो दोनों आपके क्या है? को प्राइम नंबर है। 15 17 को प्राइम है, इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। पर ये क्या है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता, इस तरह से आपको बस एक बार माइंड में डाल लेना है। 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर। ठीक है, 2 प्राइम नंबर, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर है हमें पता है उसके 2 फैक्टर होंगे, 1 होगा और वो नंबर इटसेल्फ होगा, तो उसमें 1 दूसरा भी नंबर में भी आपका देखिए 3 है 7 है, तो 3 का 1 3 हुआ, 7 का 1 7 हुआ। अब हमारे पास क्या 1 मिल गया, और एचसीएफ 1 है, मतलब क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। हाँ, अगले जो है ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इन्हें आपको मेमोराइज करना है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50 कितने होते हैं? 15 होते हैं। नंबर ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100 कितने होते हैं? 25 होते हैं। और वहीं पर अगर जो मैं कहूँ कि 51 से 100 के बीच में कितने होंगे, तो आपको पता होना चाहिए ये आपके 10 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 10 और 15 मिलकर के आपके क्या होंगे? 25 होंगे। और 1 to 200 जो प्राइम नंबर हैं वो आपके कितने होते हैं? 46 होते हैं। और 1 to 1000 आपके कितने होते हैं? 168 होते हैं। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने इसको स्लाइड में लिया है। ठीक है, आप जो हैं अपना सारे इन पॉइंट को नोट कर लेना। ठीक है, अपनी कॉपी में। और उम्मीद है अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। देखो बच्चों, अभी मैं जो अपनी ये सीरीज लेकर के आया हूँ, इसमें मैं थ्योरी पार्ट अलग कवर कराऊंगा और क्वेश्चन आंसर आपके अलग कवर कराऊंगा। अब ये जो क्वेश्चन आंसर है, अगली से अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं नंबर सिस्टम से आपके क्वेश्चन आंसर लूँगा। फिर भी अगर जो आपको कोई ऐसा
कोई डेफिनेशन कोई समझ में नहीं आती है, या कोई थ्योरी में कोई ऐसा शब्द समझ में नहीं आ रहा है, कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जिन क्वेश्चन के, जैसे अभी मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, वो नंबर सिस्टम से पर आधारित आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं हो रहे, या कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो वो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं। और शुरू में मैंने व्हाट्सअप नंबर आपका अपना दे रखा है, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे भी, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8827020131, ठीक है। आप मुझे इस नंबर पर मेरे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वायरी होगी मैं अगले वीडियो में उसको ले लूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जो पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और अगर जो पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करें, और मुझे बताएं कि किस वजह से पसंद नहीं आया, या क्या इसमें मेरे त्रुटियां जिन पर मैं काम कर सकूं, ठीक है, और मैं और इम्प्रूव करके अपने वीडियो आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।